वेलकम टू जीके विथ रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे वाईसीटी बुक में से बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो रेलवे के आने वाली सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, किस कवक को एक कवकनाशी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है ट्राइकोडर्मा हर्जियानम। ट्राइकोडर्मा हर्जियानम को एक कवकनाशी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ट्राइकोडर्मा हर्जियानम एक घुलनशील जैविक कवकनाशी है। ट्राइकोडर्मा के कवक तंतु फसल के नुकसानदायक कवक तंतु को लपेटकर या सीधे अंदर घुसकर उनका जीवन रस चूस लेते हैं और नुकसानदायक कवकों का नाश करते हैं। इसके अतिरिक्त भोजन स्पर्धा के द्वारा कुछ ऐसे विषाक्त पदार्थ का स्राव करते हैं जो बीजों के चारों ओर सुरक्षा दीवार बनाकर हानिकारक कवकों से सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, का उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है वनीला। वनीला का उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जाता है। यह वेनिला कुल से संबंधित है। इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन उद्योग में इत्र बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों के स्वाद को बढ़ाने में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विकल्प ओमेगा 3 वसा अम्लों का सबसे अच्छा स्रोत है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी सार्डिन। सार्डिन ओमेगा 3 वसा अम्लों का सबसे अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटमस का घोल से निकाला जाता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी लाइकेन से। लिटमस का घोल लाइकेन से निकाला जाता है। लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है। यह एक प्राकृतिक सूचक होता है। यह विलयन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय। लाइकेन वायु प्रदूषक के अच्छे सूचक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केचुए के जरिए मृदा की उर्वरकता बढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी वर्मी कंपोस्टिंग। केचुए के जरिए मृदा की उर्वरकता बढ़ाने की प्रक्रिया को वर्मी कंपोस्टिंग कहा जाता है। वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केचुआ पालन भी कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट केचुओं के मल से तैयार किया जाता है। यह सब प्रकार की फसलों के लिए प्राकृतिक, संपूर्ण एवं संतुलित आहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक कवक से प्राप्त किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन कवक से प्राप्त किया जाता है। प्रतिजैविक एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जिनका निर्माण कुछ सूक्ष्मजीवों द्वारा होता है। यह अन्य सूक्ष्मजीवियों को वृद्धि के मंद अथवा उन्हें मार सकते हैं। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन कवक पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एक पादप उत्पाद नहीं है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी शहद। शहद पादप उत्पाद नहीं है। यह मधुमक्खी से प्राप्त किया जाता है। शहद अधिक श्यानता वाला मीठा पदार्थ होता है। मधुमक्खियाँ शहद को इकट्ठा करके मोम का निर्माण करती है, जबकि जूट, रबर तथा सागौन पादप उत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ऊन फाइबर के लिए पाला जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है अल्पाका। अल्पाका को ऊन फाइबर के लिए पाला जाता है। यह लामा की भांति दिखने वाला ऊंट फैमिली का सदस्य है। ऊन का उत्पादन सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया में होता है। ऊन का सबसे ज़्यादा निर्यात भी ऑस्ट्रेलिया करता है। मुलायम घास से ऊन बनाने में रासायनिक पदार्थ का प्रयोग होता है। मैरिनो ऊन मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में उत्पादित होता है। भारत में कश्मीर, पंजाब, राजस्थान में ऊन का अधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें खाद्य फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी सेब। सेब में खाद्य फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः किस पेड़ की टहनी का उपयोग दांत साफ करने के लिए किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी नीम। सामान्यतः नीम के पेड़ की टहनी का उपयोग दांत साफ करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घ्राण सूचक है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी वनीला। वनीला घ्राण सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कुनेन का एक स्रोत है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है सिनकोना। सिनकोना कुनेन का एक स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जानवर सामान्यतः छोटी गाड़ी खींचता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी घोड़ा। घोड़ा जानवर सामान्यतः छोटी गाड़ी खींचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्मृति में सुधार के लिए आयुर्वेद में किस पौधे का उपयोग किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मी। स्मृति में सुधार के लिए आयुर्वेद में ब्राह्मी पौधे का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल के खेतों में मिट्टी की उर्वरकता को द्वारा बेहतर किया जा सकता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी नीले हरे शैवाल के द्वारा। चावल के खेतों में मिट्टी की उर्वरकता को नीले हरे शैवाल द्वारा बेहतर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे के किस भाग में हमें कॉफ़ी मिलती है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी फली। पौधे के फली भाग में हमें कॉफ़ी मिलती है। कॉफ़ी में कैफीन नामक पदार्थ पाया जाता है जो हल्के उद्दीपक सा प्रभाव डालती है। यह एक लोकप्रिय पेय पदार्थ है। भारत में कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग। जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग करना है। मानव के लिए लाभदायक प्रक्रियाओं तथा लाभदायक पदार्थों के औद्योगिक स्तर पर उत्पादन में जीवधारियों के व्यापक उपयोग को जैव प्रौद्योगिकी का कहते हैं। विज्ञान से अन्न भिन्न होते हुए भी प्राचीन काल से मानव बेकरी में तथा मदिरा, बियर, पनीर, सिरका, प्राकृतिक औषधियों आदि के उत्पादन में अनजाने में ही जीवों का उपयोग करता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर या पादप ऊतक संवर्धन एक ऐसी तकनीकी है जिसमें किसी भी पादप ऊतक जैसे जड़, तना, पुष्प आदि को निर्जर्मित परिस्थितियों में पोषक माध्यम पर उगाया जाता है। यह पूर्ण शक्तता के सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार पौधे की प्रत्येक कोशिका एक पूर्ण पौधे का निर्माण करने में सक्षम है। 1902 में हैवरलैंड ने कोशिका की पूर्ण शक्तता की संकल्पना दी थी, अतः उन्हें पौधे के टिश्यू कल्चर का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग निम्नलिखित तकनीक का प्रयोग करता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग करता है। किसी भी व्यक्ति की सभी कोशिकाएं, चाहे रक्त हो या त्वचा या शुक्राणु या बाल, सभी से एक प्रकार के डीएनए होते हैं। आपराधिक जांच में डीएनए प्रोफाइलिंग एक फॉरेंसिक तकनीकी है जो आपराधिक संदिग्धों के प्रोफाइल की डीएनए सबूतों से तुलना करती है। इसका विकास 1984 में एलेक्स जेफरी ने किया था। डीएनए एडिटिंग मानव भ्रूण से संबंधित है। डीएनए स्लाइसिंग जीन में परिवर्तन से संबंधित है। डीएनए एम्प्लीफिकेशन जीन क्लोन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है फ्रेडरिक मिएस्चेर ने। डीएनए को सबसे पहले फ्रेडरिक हॉफ मिएस्चेर ने अलग किया था। डीएनए जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्रों में पाया जाता है। इसमें एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन नामक 4 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2013 में स्टेम सेल की मदद से पहला मानव लिवर में विकसित किया गया था। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है जापान में। 2013 में स्टेम सेल की मदद से पहला मानव लिवर जापान में विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, CRISPR का क्या अभिप्राय है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिड्रोमिक रिपीट्स। CRISPR का संक्षिप्त रूप है। यह जीन में बदलाव कर वांछित परिणाम देने वाली तकनीक है। यह डीएनए एडिटिंग के लिए प्रयुक्त अब तक की सभी तकनीकों से सस्ती, तीव्र एवं अत्यधिक सटीक तकनीक है। यह तकनीक डीएनए के सीक्वेंस में काट छाट एवं कुछ कोशिकाओं के योजन तथा परिवर्तन से वांछित प्रभाव उत्पन्न करने में सक्षम बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिक अभियांत्रिकी का दूसरा नाम क्या है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी। आनुवांशिक अभियांत्रिकी का दूसरा नाम पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी है। यह ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा किसी प्राणी के डीएनए को परिवर्तित कर उसमें होने वाले आनुवांशिक विकारों को दूर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ट्रांसजेनिक फसल का एक उदाहरण नहीं है?
इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी पालक। पालक ट्रांसजेनिक फसल का उदाहरण नहीं है। पालक अमरथेंसी कुल का पादप है जिसकी पत्तियां एवं तने शाक के रूप में खाए जाते हैं। पालक में खनिज, लवण तथा विटामिन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक इंजीनियरिंग के संबंध में भिन्ना का पता लगाएं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी भिंडी। बीटी कॉटन, गोल्डन राइस तथा अम्फ्लोरा जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा विकसित क्रमशः कपास, चावल तथा आलू की प्रजाति है, जबकि भिंडी एक सब्जी है जिसे राम तरोई के नाम से भी जाना जाता है। यह जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा विकसित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में कोशिका किसी अन्य जीवित भाग या एक पूर्ण जीव की सटीक प्रति की उत्पत्ति समाविष्ट है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए क्लोनिंग। क्लोन एक ऐसी जैविक रचना है जो अपने एकमात्र जनक माता या पिता से अलैंगिक विधि द्वारा जनित होता है। यह अपने जनक से शारीरिक व आनुवंशिक रूप से पूर्णतः समरूप होता है। इस प्रकार किसी भी जीव का प्रतिरूप बनाना ही क्लोनिंग कहलाता है। क्लोनिंग प्रक्रिया में कोशिका किसी अन्य जीवित भाग या एक पूर्ण जीव की सटीक प्रति की उत्पत्ति समाविष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में डीएनए प्रिंटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी लालजी सिंह। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट के पिता के रूप में लालजी सिंह को जाना जाता है। ये मूलतः जौनपुर के रहने वाले थे। डॉक्टर लालजी सिंह हैदराबाद स्थित कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र के भूतपूर्व निर्देशक भी रह चुके हैं। ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किया था। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी जॉन होप्स ने। जॉन अलेक्जेंडर होप्स ने सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी डोनाल्ड साल्क द्वारा। पोलियो एक विषाणुजन्य रोग है जो अधिकांशतः बच्चों को होता है। पोलियो वैक्सीन की खोज डोनाल्ड साल्क द्वारा की गई। भारत को पोलियो से मुक्त घोषित कर दिया गया है। भारत में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत 1995 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो का पहला प्रभावी टीका किसने बनाया था। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी डोनाल्ड साल्क ने। पोलियो का पहला प्रभावी टीका डोनाल्ड साल्क ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनी वॉन वेन लीवनहॉक की खोज के लिए प्रसिद्ध है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए माइक्रोस्कोप। एंटोनी वॉन वेन लीवनहॉक माइक्रोस्कोप की खोज के लिए प्रसिद्ध है। सबसे पहले सन 1863 में हॉलैंड के निवासी एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी द्वारा जीवाणु की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुईस पाश्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी रेबीज का टीका। लुईस पाश्चर को रेबीज का टीका की खोज के लिए जाना जाता है। रेबीज का टीका तथा दूध का पाश्चुराइजेशन की खोज लुईस पाश्चर ने की, जबकि चेचक टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने तथा पोलियो वैक्सीन की खोज डोनाल्ड साल्क ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर चेचक के टीके के आविष्कारक थे। जेनर को इम्यूनोलॉजी का पिता कहा जाता है। रॉबर्ट कोच ने कॉलेरा, एंथ्रेक्स तथा क्षय रोगों पर गहन अध्ययन किया तथा यह सिद्ध कर दिया कि कई रोग सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरल पोलियो वैक्सीन के द्वारा विकसित की गई थी। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी अल्बर्ट साबिन के द्वारा। ओरल पोलियो वैक्सीन अल्बर्ट साबिन के द्वारा विकसित किया गया था। चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। पेनिसिलिन के आविष्कारक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग स्कॉटलैंड के जीव वैज्ञानिक एवं औषधि निर्माता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों में वृद्धि को मापने हेतु निर्मित उपकरण का नाम क्या है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है क्रेस्कोग्राफ। 20वीं सदी में भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का आविष्कार किया था, जो कि पौधों की वृद्धि व सजीवता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो के टीके की खोज किसने की। इसका जो सही आंसर है
वह ऑप्शन नंबर बी जोनास साल्क ने। पोलियो टीके की खोज जोनास साल्क ने की। मैरी क्यूरी ने रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की खोज की। जोनास साल्क ने पोलियो का टीका की खोज की। लुईस पाश्चर ने पाचुरीकरण की खोज की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। इसकी खोज 1928 में इंग्लैंड में किया गया था। स्टीफन हॉकिंग विश्व प्रसिद्ध ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी, ब्रह्मांड विज्ञान एवं लेखक है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस एंटीबायोटिक की खोज की थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है पेनिसिलिन की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है टीका। टीका के विकास में एडवर्ड जेनर ने योगदान दिया। एडवर्ड जेनर ने सर्वप्रथम चेचक के टीका को तैयार किया, जबकि पोलियो का वैक्सीन जोनास साल्क और अल्बर्ट साबिन ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से कौन सी थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है पेनिसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर सलीम मोइजुद्दीन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध थे? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है पक्षी विज्ञानी। डॉक्टर सलीम मोइजुद्दीन अली अब्दुल पक्षी विज्ञानी एवं प्रकृतिवादी थे। उन्हें भारत के बर्डमैन के रूप में जाना जाता है। सलीम अली भारत के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में व्यवस्थित रूप से पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन किया। इनकी पक्षियों पर लिखी किताब ने भारत में पक्षी विज्ञान के विकास में मदद की तथा इनको 1976 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों के विकास को मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार द्वारा किया गया था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी जगदीश चंद्र बोस द्वारा। क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि को मापने वाला एक यंत्र है। इसका विकास 1918 में जगदीश चंद्र बोस ने किया था। इनको भौतिकी, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा पुरातत्व का गहरा ज्ञान था। वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों की प्रकाशिकी पर कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी क्रिस्टियन बर्नार्ड। विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण 3 दिसंबर 1967 को दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन शहर में क्रिस्टियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। हृदय की गतिविधियों को ईसीजी दर्शाता है। हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी से दिल का दौरा पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसे वर्ष 2010 में परखनली निषेचन तकनीक को आविष्कार हेतु चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट एडवर्डस। रॉबर्ट एडवर्डस को वर्ष 2010 में परखनली निषेचन तकनीक के आविष्कार हेतु चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अमेरिका के 3 वैज्ञानिकों जेफरी सी हॉल, माइकल रोसबाश तथा माइकल डब्ल्यू यंग को मानव शरीर की आंतरिक जैविक घड़ी विषय पर किए गए महत्वपूर्ण शोध के लिए 2017 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। 2018 चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जेम्स पी एलिसन तासुकु होजो को कैंसर थेरेपी की खोज के लिए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला वनस्पति विज्ञानी किसे माना जाता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है थियोफ्रेस्टस। पहला वनस्पति विज्ञानी थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मृत मानव शरीर के विच्छेदन और अध्ययन के लिए चिकित्सीय कानूनी नाम क्या है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी ऑटोप्सी। एक मृत मानव शरीर के विच्छेदन और अध्ययन के लिए चिकित्सीय कानूनी नाम ऑटोप्सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है। यह पदार्थ है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी क्यूटिन।
रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा या अधिचर्म एकल कोशिका स्थूल से बनी होती है जो उपत्वचा या उपचर्म से आवृत होती है। उपत्वचा क्यूटिन नामक मोमीय पदार्थ की जलरोधी परत है जो उपत्वचा कोशिकाओं द्वारा स्रावित की जाती है। पौधों में उपत्वचा परिवर्तनशील मोटाई वाली होती है। बाह्य त्वचा का प्रमुख कार्य पौधे की शुष्कन तथा संक्रमण से रक्षा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। अभिकथन, केंचुए कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। कारण, केंचुए मिट्टी को महीन कणों में तोड़ देते हैं और उसे नरम बनाते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। एक गलत है लेकिन आर सही है। केंचुए कृषि के लिए उपयोगी नहीं है, ये कथन गलत है। और केंचुए मिट्टी को महीन कणों में तोड़ देते हैं और उसे नरम बनाते हैं, ये कारण सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, हेलोफाइटा। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे हेलोफाइटा कहलाते हैं। लवण मृदभिद ऐसे पादप होते हैं जिनका विकास लवणीय जल में आसानी से होता है तथा उच्च लवणायुक्त जल में पैदा होते एवं विकास कर पाते हैं। सॉल्ट मार्श घास स्पार्टिना अल्टरनिफ्लोरा इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मोनोकॉट है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, पैफियोपेडिलम। पैफियोपेडिलम एक मोनोकॉट है। पैफियोपेडिलम एक बीज पत्री का उदाहरण है। यह पौधा पूर्वी हिमालय और असम में 1300 से 2200 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। यह भूमि पर उगने वाला अत्यंत शोभनीय पौधा है जो वनों में नदी किनारे की नम भूमि में उगता है। इसमें एकल फूल बहुत आकर्षक और महिला के सैंडल के समान दिखाई देता है, इसलिए इसे लेडी स्लीपर भी कहते हैं। पैफियोपेडिलम वंश की सभी जातियों के फूल लेडी स्लीपर के समान होते हैं। ऐसे पौधे जिनके बीजों में एक ही बीजपत्र पाया जाता है एक बीजपत्री कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परजीवी पौधा है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, कसकुट। कसकुट एक परजीवी पौधा है। यह एक प्रकार की लता है जो बबूल कीकर पेड़ पर एक पीले जाल के रूप में लिपटी रहती है। इसको आकाश बेल, अमर बेल भी कहते हैं। इसकी लता और बीज का उपयोग औषधि के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पौधे ने बीज पैदा करने की क्षमता खो दी है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, चमेली के पौधे ने बीज पैदा करने की क्षमता खो दी है। चमेली का फूल झाड़ी या बेल जाति से संबंधित है। इसकी लगभग 2000 प्रजाति पाई जाती है। हिमालय का दक्षिणावर्ती प्रदेश चमेली का मूल स्थान है। इस पौधे के लिए गर्म तथा समशीतोष्ण दोनों प्रकार की जलवायु उपयुक्त है। भारत में इसकी खेती 3000 मीटर की ऊंचाई तक ही होती है। यूरोप के शीतल देशों में भी यह उगाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, रासायनिक ऊर्जा। पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप रासायनिक ऊर्जा होता है। हमारा शरीर भोजन में उपलब्ध जैव रसायनों को उनके मूल रूप में उपयोग नहीं कर सकता, अतः पाचन तंत्र में छोटे छोटे अणुओं में विभाजित कर सरल अणुओं में परिवर्तित किया जाता है और जटिल पोषक पदार्थों को अवशोषण किया जाता है। जटिल पोषक पदार्थों का अवशोषण योग्य सरल रूप में परिवर्तित करने की इस प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। पाचन के फलस्वरूप ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में एटीपी के रूप में इकट्ठा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, सुबेरिन। सुबेरिन कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। सुबेरिन फेलम परत में पाई जाती है जो छाल का सबसे बाहरी भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर पर दवाओं के क्रियान्वयन के संदर्भ में निम्नलिखित से मिलान करें। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स का संबंध ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन से है। एंजाइम्स का संबंध कैटेलिस्ट से है और ट्रैंक्विलाइजर का संबंध न्यूरोलॉजिकली एक्टिव से है। रिसेप्टर्स प्रोटीन अणु है जो कोशिका के बाहर की रासायनिक संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। एंजाइम मानव शरीर में रासायनिक अभिक्रियाओं में कैटेलिस्ट की भूमिका निभाते हैं। और
ट्रैंक्विलाइजर एक दवा के रूप में जाना जाता है जिसका प्रभाव केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रूप से मृत पशु को या किसी अन्य पशु द्वारा मारे गए पशु के शव को जब कोई अन्य पशु भक्षण करता है तो यह संबंध कहलाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, मुर्दाखोर। मुर्दाखोर शव अपघटक उन जीव जंतुओं को कहते हैं जो अपने आवासीय क्षेत्र में उपस्थित मृत जैविक पदार्थों को खाकर अपना निर्वाह करते हैं। यह मांसाहारी और शाकाहारी दोनों ही हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः किस प्राणी की त्वचा से मोरक्को चर्म प्राप्त किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, मोरक्को चर्म एक मुलायम एवं मजबूत चमड़ा होता है जिसका प्रयोग दस्ताना बनाने में, जूते, पर्स तथा किताबों की बाइंडिंग करने में भी किया जाता है। 16वीं शताब्दी में ये चमड़े बकरी की खाल से बनाए जाते थे, परंतु आधुनिक युग में अन्य जानवरों की चमड़ी का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों का लाल रोग विगलन किसे प्रभावित करता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, गन्ना। पौधों का लाल रोग विगलन गन्ने को प्रभावित करता है। लाल विगलन नामक पादप रोग गन्ने के फसल का रोग है। यह रोग कोलेटोट्राइकम फाल्केटम नामक कवक के कारण होता है। इस रोग के कारण गन्ने के तने और पत्तियों में लाल धारियाँ हो जाती है। पत्तियों का मुरझाना, तने का छोटा होना तथा तने का फटना इस रोग के अन्य प्रमुख लक्षण हैं। इस रोग पर नियंत्रण रोपण के समय स्वस्थ गन्ने का चयन करके किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती। बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न होने वाली गैसें मीथेन जो 55 to 75% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 25 to 50% और कुछ मात्रा में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड और जलवाष्प होता है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं उत्पन्न होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, एंटासिड। अपच का इलाज करने के लिए एंटासिड दवा का प्रयोग किया जाता है। एंटीहिस्टामिन प्रतिहिस्टामिन का उपयोग मुख्यतः एलर्जी के रोकथाम में किया जाता है। सल्फा ड्रग का उपयोग जीवाणु संक्रमण में किया जाता है। प्रति सूक्ष्म जैविक का प्रयोग मनुष्य तथा जीवों में रोग, जीवाणु और कवक के संक्रमण को रोकने के लिए मुख्यतः किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च। पौधों में वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता उन्हें स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है जिसका निर्माण ग्लूकोज मोनोसेकेराइड की इकाइयों की एक बड़ी संख्या के आपस में ग्लाइकोसिडिक बंधों द्वारा जुड़ने के कारण होता है। यह सिर्फ पादपों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से दही बनाने का काम कौन करता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, जीवाणु। दूध से दही बनाने का कार्य जीवाणु द्वारा होता है। जीवाणु किण्वन प्रक्रिया द्वारा लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं जो दूध को दही में बदल देता है। दही में प्रोटीन, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन और विटामिन आदि तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ की आयु का निर्धारण होता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, वार्षिक वलय की संख्या से। कैम्बियम की क्रिया शरीर क्रियात्मक तथा पर्यावरणीय कारकों से नियंत्रित होती है। बसंत के मौसम में कैम्बियम सक्रिय होता है और अधिक संख्या में वाहिकाएं बनाता है जिसकी गुहिका चौड़ी होती है। बसंत के मौसम में बनने वाली काष्ठों को बसंत दारू अथवा अग्रदारू कहते हैं। सर्दियों में कैम्बियम कुछ कम सक्रिय होता है और संकरी वाहिकाएं बनाता है। इस काष्ठ को शरद दारू अथवा पच्छ दारू कहते हैं। दोनों प्रकार के काष्ठ एकांतर संकेंद्र वलय के रूप में होते हैं जिन्हें वार्षिक वलय कहते हैं। इन वार्षिक वलय को गिनकर वृक्ष की आयु का अनुमान लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ की आयु की गणना कैसे की जाती है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, वार्षिक वलयों की संख्या गिनकर। पेड़ की आयु की गणना वार्षिक वलयों की संख्या को गिनकर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, एसिटिक एसिड।
एसिटिक एसिड का उपयोग सिरका बनाने में किया जाता है। एसिटिक एसिड एक कार्बनिक अम्ल है, इसके कारण सिरका में खट्टा स्वाद और तीखी खुशबू आती है। एसिटिक एसिड का उपयोग पॉलीएथिलीन टेरिफ्थलेट, फोटोग्राफिक फिल्म आदि के निर्माण में भी होता है। एसिटिक अम्ल अल्कली से क्रिया करके पानी और एथेनाइट का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाले गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, बोस-आइंस्टीन घनीभूत। बोस-आइंस्टीन घनीभूत पदार्थ की एक अवस्था है जो बोसॉन की तनु गैस को अत्यंत कम तापमान पर ठंडा करने से प्राप्त होता है। इस स्थिति में अधिकांश बोसॉन निम्नतम क्वांटम अवस्था में होते हैं और क्वांटम प्रभाव स्थूल पैमाने पर भी दिखने लगते हैं। इन प्रभावों को स्थूल क्वांटम परिघटना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पेड़ की वर्षों में आयु का पता लगाने हेतु कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, पेड़ के छल्लों की संख्या की गणना। पेड़ की आयु मापने के लिए वार्षिक वलय की गणना करके पता किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइनोस्कोप किस अंग की जांच करने वाला चिकित्सीय यंत्र है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, नाक। राइनोस्कोप एक पतली ट्यूब की तरह नाक के अंदर जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पता चली हिमालयन फॉरेस्ट थ्रश नामक पक्षियों की प्रजाति को पाया गया था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्वी भारत में पूर्वी हिमालयन फॉरेस्ट थ्रश नामक चिड़िया पक्षियों की एक प्रजाति है जो पूर्वोत्तर भारत में हिमालय के वनों में पाई जाती है। इस नई प्रजाति की खोज 2016 में की गई। इसका नाम भारत के पक्षी विज्ञानी सलीम अली के नाम पर जुथेरा सलीम अली रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने नीली जीभ रोग के लिए पहला टीका विकसित कर लिया जो मुख्यतः निम्न में से किस में पाया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, भेड़ और बकरियों में। नीली जीभ रोग मुख्यतः भेड़ एवं बकरियों में होने वाला रोग है जो ब्लूटंग विषाणु के कारण होता है। इस रोग से प्रभावित पशुओं में तेज बुखार, अत्यधिक लार टपकना, चेहरा तथा जीभ में सूजन आदि प्रमुख लक्षण है। होठ व जीभ में सूजन के कारण जीभ नीली दिखाई देती है और पशु सुस्त होकर चारा छोड़ देता है तथा मृत्यु हो जाती है। इसका निदान टीके के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है उसको क्या कहते हैं? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, एडम का सेब। गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़के में आवाज बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है उसे एडम का सेब कहते हैं। मनुष्य के गले में श्वसन नलिका ट्रेकिया के दोनों ओर लैरिक्स के नीचे स्थित रहती है। लैरिक्स या स्वरतंत्र श्वसन मार्ग का वह भाग है जो ग्रसनी को ट्रेकिया से जोड़ता है। इसका मुख्य कार्य ध्वनि उत्पन्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशमिश जैसे सूखे फल जब पानी में डुबो दिए जाते हैं तो उसमें पानी भरकर वो फूल जाते हैं। वो वैज्ञानिक कारण क्या है जो इस दैनिक जीवन की घटना के बारे में समझता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, परासरण। किशमिश जैसे सूखे फल जब पानी में डुबो दिए जाते हैं तो उसमें पानी भरकर वो फूल जाते हैं, जिसका वैज्ञानिक कारण परासरण है जो दैनिक जीवन की घटना के बारे में समझाता है। परासरण एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें घोलक के अणु बिना किसी बाह्य ऊर्जा के प्रयोग के अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर गति करते हैं। परासरण में ऊर्जा मुक्त होती है जिसके प्रयोग से पेड़ पौधे के बढ़ते जड़ चट्टानों को भी तोड़ देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपगर स्केल क्या है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, एक नवजात शिशु की भौतिक स्थिति निश्चित करने का स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, त्वचा में। पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर की त्वचा में मौजूद होती है। त्वचा में पाई जाने वाली श्वेत ग्रंथियों से पसीने का स्राव होता है। इन्हें एक्राइन श्वेत ग्रंथि, पसीना ग्रंथि कहते हैं। पसीने में 99% पानी और थोड़ी मात्रा में नमक, प्रोटीन और यूरिया होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 0.4%। हमारे शरीर में नमक की मात्रा 0.4% होती है। बर्फ को पिघलने से बचाने के लिए नमक का प्रयोग किया जाता है।
मनुष्य के आंसू में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, लेड। लेड धातु मानव शरीर के परमाणु संरचना का हिस्सा नहीं है। रासायनिक स्तर पर मानव शरीर विभिन्न जैव रसायनों का संगठनात्मक तथा क्रियात्मक रूप होता है, जिससे विभिन्न तत्वों के परमाणु यौगिकों के रूप में संगठित होकर जैविक क्रियाओं को संचालित करते हैं। इस तत्वों में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं सल्फर मुख्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्टैंडर्डाइजेशन। दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को स्टैंडर्डाइजेशन कहा जाता है। दूध का मानकीकरण समायोजन को दर्शाता है, जिसका मतलब है कि वसा के स्तर के बढ़ाने या घटाने से होता है। मानकीकरण का प्रयोग सामान्यतः बाजार में दूध की आपूर्ति और दूध उत्पादों के निर्माण के मामले में किया जाता है। दूध में 3% से 1.5% तक वसा होना चाहिए। होमोजिनाइजेशन गैर घुलनशील तरल पदार्थों के एक मिश्रण बनाने में प्रयोग किया जाता है। पाश्चुराइजेशन भोज्य पदार्थों को विशेष तापमान पर निर्धारित समय के लिए गर्म करके ठंडा कर लिया जाता है, जिससे जीवाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटापे को नापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, BMI। मोटापे को मापने के लिए BMI का उपयोग किया जाता है। यह वह माप है जो बताता है कि शरीर की लंबाई की तुलना में कितना वजन उचित है। यह माप लंबाई के वर्ग को वजन से भाग देने पर प्राप्त होता है। बॉडी मास इंडेक्स के अनुसार कम वजन वाले लोगों का BMI 20 से कम, स्वस्थ वजन वाले लोगों का BMI 20 से 25 के बीच तथा ज़्यादा वजन वाले लोगों का BMI 26 से 30 के बीच होता है, जबकि ज़्यादा मोटापा वाले लोगों का BMI 40 से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुस्ती क्या है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, पशु निद्रा। पशु की सुस्ती को पशु निद्रा कहते हैं। निद्रा रोग के बारे में विभिन्न शोध बताते हैं कि ऐसे कुछ आनुवंशिक कारक होते हैं जो मस्तिष्क के एक रसायन हाइपोक्रेटिन के उत्पादन में कमी ले आते हैं। यही रसायन सोने और जगने की शरीर की प्रक्रियाओं को नियंत्रित और निर्धारित करता है। इस रसायन की कमी से जगा हुआ व्यक्ति अगले ही पल नींद लेने के लिए बाध्य हो जाता है और सोया हुआ व्यक्ति अचानक जाग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जियोट्रोपिज्म क्या है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि। जियोट्रोपिज्म गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि है। सर्वप्रथम वेन ने गुरुत्वानुवर्तन के बारे में अपना मत दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, मेद। मेद स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है। वसा अर्थात चिकनाई शरीर को क्रियाशील बनाए रखने में सहयोग करती है तथा शरीर के लिए उपयोगी है। यह मांस तथा वनस्पति समूह दोनों प्रकार से प्राप्त होती है। यह शरीर के दैनिक कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अभिकथन और एक कारण नीचे दिए गए हैं। अभिकथन, पेंगुइन पक्षी है पृथ्वी के सबसे गर्म क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कारण, गर्म क्षेत्रों के पक्षियों के पंख नहीं होते। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों गलत है। पेंगुइन पक्षी है यह पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेशों में पाई जाती है। हालांकि सभी पेंगुइन प्रजातियां दक्षिणी गोलार्ध की मूल निवासी है, इसलिए विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोमीटर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, यह एक चिकित्सक उपकरण है। ग्लूकोमीटर एक चिकित्सक उपकरण है। इसके द्वारा रक्त में ग्लूकोज की मात्रा ज्ञात की जाती है। इस उपकरण द्वारा मधुमेह रोगी अपने घर पर ही स्वयं बिना किसी की सहायता के नियमित अंतराल में रक्त शर्करा की जांच कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हाइपरग्लाइसीमिया के स्तर को मापने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, लेजर के द्वारा। रक्तहीन सर्जरी लेजर के माध्यम से की जाती है।
रक्तहीन सर्जरी लेज़र के माध्यम से की जाती है। लेज़र उपकरण चिकित्सा क्षेत्र में रक्तहीन सर्जरी लेज़र उपचार शल्य चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। लेज़र तकनीक कैंसर जैसी अहम बीमारियों में सहायक सिद्ध हुई है। माइक्रो नीडल्स यह त्वचा उपचार तकनीक है। स्कैल्पेल्स चेहरे की सुंदरता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, बायोसेफ्टी लेबोरेटरी। भारत के मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम बायोसेफ्टी लेबोरेटरी है। यह राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर में, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2010 में पूरे चेहरे का पहला सफल प्रत्यारोपण कहाँ किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, स्पेन में। 2010 में पूरे चेहरे का पहला सफल प्रत्यारोपण स्पेन में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पराश्रय पौधे पैरासिटिक प्लांट का उदाहरण है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, पिटचर पौधा। घटपर्णी नेपेथेंसी कुल का एक कीटभक्षी पौधा है। मुख्यतः ये पौधे दलदली या अधिक नम जगहों पर उगते हैं। अमरबेल एक शाकीय परजीवी है। इसमें पत्तियों और पर्णहरिम का पूर्णतः अभाव होता है। विनस फ्लाई ट्रैप एक मांसाहारी पौधा है। यह एक उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्रभूमि का पौधा है। मॉस एक ऐसा पादप है जो बिना जड़ का होता है। यह नम स्थानों में पेड़ की छाल व चट्टानों पर उगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी आइवी क्या है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, यूएसए में एक आम जहरीला पौधा। अंग्रेजी आइवी यूएसए में एक आम जहरीला पौधा है। अंग्रेजी आइवी यूएसए में पाया जाने वाला एक जहरीला पौधा है जो यूरोशियोल नामक एक त्वचा प्रवाहक उत्पन्न करने की अपनी क्षमता के लिए काफ़ी मशहूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, आलू का। आलू का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है। आलू एक सब्जी है। वनस्पति विज्ञान की दृष्टि से यह एक तना है। इसका उद्गम स्थान दक्षिणी अमेरिका का पेरू है। टमाटर का वनस्पति वैज्ञानिक नाम सोलेनम लाइकोपर्सिकम है। प्याज का वैज्ञानिक नाम एलियम सेपा है। कद्दू का वैज्ञानिक नाम कुकुरविटा मैक्सिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्राणी जल में आणविक ऑक्सीजन छोड़ता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन महासागरों में पाए जाने वाले एक कोशिकीय जीव है। ये धूप, कार्बन डाइऑक्साइड और समुद्र की उजली ऊपरी परतों में मौजूद पोषक तत्वों से ऊर्जा संचयन द्वारा भोजन बनाते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा जल में आणविक ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे समुद्र में अन्य प्राणियों का जीवन चलता रहता है। ई कोलाई, अमीबा तथा साल्मोनेला एंटेरिका तीनों प्रकाश संश्लेषी जीव नहीं है, इसलिए इनसे ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन, कैक्टस के पौधों की पत्तियां मोटी होती है और इसे कम पानी की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष फर्स्ट, मोटी पत्तियों वाले सभी पौधों को कम पानी की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष सेकंड, कैक्टस को उन स्थानों पर उगाया जा सकता है जहां पानी कम हो। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। कैक्टस को उन स्थानों पर उगाया जा सकता है जहां पानी कम हो। कैक्टस सपुष्पक वनस्पतियों का एक जीव वैज्ञानिक कुल है जो अपने मोटे फूले हुए तनों में पानी बटोरकर शुष्क व रेगिस्तान परिस्थितियों में जीवित रहने और अपने कांटों से भरे हुए रूप के लिए जाना जाता है। इस प्रकार केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मोटी जेल की तरह घोल बनाने की इसकी क्षमता के कारण का उपयोग जेली, जैम और मुरब्बे की बनाने के लिए वाणिज्यिक रूप से किया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, पेक्टिन। एक मोटी जेल की तरह घोल बनाने की इसकी क्षमता के कारण पेक्टिन का उपयोग जेली, जैम और मुरब्बे को बनाने के लिए वाणिज्यिक रूप से किया जाता है। पेक्टिन का उपयोग जेली, जैम और मुरब्बा को बनाने के लिए वाणिज्यिक रूप से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊतक संवर्धन में कोशिकाएं कृत्रिम माध्यम में रखी जाती है जहां वे कोशिकाओं के छोटे समूह बनाने के लिए तेजी से विभाजित होती है।
ये कहलाती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी कैलस कहलाती है। ऊतक संवर्धन में कोशिकाएं कृत्रिम माध्यम में रखी जाती है जहां वे कोशिकाओं के छोटे समूह बनाने के लिए तेजी से विभाजित होती है, कैलस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध दिखाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी लाइकेन। लाइकेन सहजीवी संबंध दिखाता है। लाइकेन का शरीर दो जीवों से बना है जो क्रमशः शैवाल और कवक है। कुछ लोग लाइकेन की तुलना एक संकाय से करते हैं जिसमें एक शैवाल एक कवक से संबंधित होता है। इस प्रकार के संबंध से दोनों को ही परस्पर लाभ पहुंचता है तथा इस प्रकार के जीवन को सहजीवी संबंध कहते हैं। इसमें प्रत्येक भाग कुछ ऐसे भौतिक कार्यों का संपादन करता है जिनसे एक दूसरे को लाभ। शैवाल अपने हरे रंग के पदार्थों की उपस्थिति से भोजन बनाने का पूर्ण कार्य करता है। इस कार्य के लिए कवक पूर्णतया असमर्थ होता है तथा कवक शैवाल को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों में स्थायी बनावट, आकार और प्रकार्य प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी विभेदन। पादपों में स्थायी बनावट, आकार और प्रकार्य प्राप्त करने की प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। उदाहरणार्थ शीर्ष विभजोत्तक, कैम्बियन आदि में बनने वाली कोशिकाएं सर्वप्रथम समान होती है परंतु बाद में विभेदीकरण के कारण विभिन्न रूपों में परिवर्तित होती है, जैसे जाइलम फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल की पत्तियां किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं देती है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी चमेली। चमेली फूल की पत्तियां किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं देती है। पेटूनिया, जिरेनियम तथा हाइड्रेजिया आदि फूलों की पत्तियां किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत देते हैं जबकि चमेली की पत्तियां ऐसा नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्ताशय में पथरी और ट्यूमर आदि असामान्य कमियों का पता लगाने में सोनोग्राफी बहुत उपयोगी है। इस तकनीक में का उपयोग किया जाता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी ध्वनि तरंग का। पित्ताशय में पथरी और ट्यूमर आदि असामान्य कमियों का पता लगाने में सोनोग्राफी बहुत उपयोगी है। इस तकनीक में ध्वनि तरंग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वारा मिट्टी की उर्वरता में केंचुए की भूमिका पर अध्ययन किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स डार्विन द्वारा। चार्ल्स डार्विन द्वारा मिट्टी की उर्वरता में केंचुए की भूमिका पर अध्ययन किया गया था। केंचुए को किसान का मित्र भी कहा जाता है। ये पेड़ पौधों के अवशेषों एवं कार्बनिक पदार्थों को खाकर छोटी छोटी गोलियों के रूप में परिवर्तित कर देते हैं जो पौधों के लिए खाद का काम करती है। केंचुआ कृषि योग्य भूमि में प्रतिवर्ष 1 से 5 मिमी मोटी सतह का निर्माण करते हैं। इससे भूमि की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है तथा फसल के लिए मृदा जलवायु अनुकूल बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगों के अंदर की जगह भरता है और आंतरिक अंगों को सहयोग प्रदान करता है तथा ऊतक की मरम्मत में मदद करता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी एरियोलर। एरियोलर संयोजी ऊतक त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्तनलिका के चारों ओर तथा नसों और अस्थिमज्जा में पाया जाता है। यह अंगों के भीतर खाली जगह को भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है और ऊतकों की मरम्मत में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी डबल रोटी और बियर को बनाने में प्रयुक्त ईस्ट एक फंगस होता है। यह कथन सही है। ईस्ट एक प्रकार का फंगस है जिसका उपयोग डबल रोटी, बियर, पिज्ज़ा एवं केक आदि बनाने में किया जाता है। पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। अजीर्ण के दौरान पेट अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पादित करता है और इसके कारण दर्द और जलन होता है। इस दर्द से मुक्ति पाने के लिए लोग क्षारों का उपयोग करते हैं जिन्हें प्रति अम्ल कहा जाता है। प्रति अम्ल के रूप में प्रायः मैग्नीशिया का दूध, एक हल्के क्षार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराग ट्यूब का विकास भूमि अनुकूलन में का एक महत्वपूर्ण चरण है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी स्पर्मेटोफाइट्स। पराग ट्यूब का विकास भूमि अनुकूलन में स्पर्मेटोफाइट्स का एक महत्वपूर्ण चरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ना सामान्यतः से उगाया जाता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी तने को काटते हुए। गन्ना सामान्यतः उसके तने को काटकर खेत की क्यारियों में बोया जाता है। कुछ निश्चित समय के उपरांत तना बीजोद्भवन क्रिया के फलस्वरूप उगकर जमीन से बाहर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित का मिलान करें। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, त्वचा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से संबंधित है, उपस्थिति जोड़ों की सतह से संबंधित है, कंकालिया मांसपेशियां स्ट्रेटेड मसल से संबंधित है, सबक्यूटेनियस परत वसीय ऊतक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइटोन को क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है पेरिकेरियन कोशिका। साइटन को पेरिकेरियन कोशिका कहा जाता है। साइटन को कोशिका पिंड या कोशिकाकाय या पेरिकेरियन कोशिका भी कहते हैं। यह तंत्रिका कोशिका का प्रमुख अंडाकार केंद्रीय भाग होता है। यह केंद्रक को चारों ओर डेंड्राइट्स से जोड़ने का कार्य करता है। यह न्यूरॉन को सूचनाएं पहुंचाने का भी कार्य करते हैं। साइटोन का प्रमुख कार्य कोशिकाओं द्वारा किए गए कार्यों को नियंत्रित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ संयोजित होकर ऊर्जा प्रदान करता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, शर्करा। शर्करा हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ संयोजित होकर ऊर्जा प्रदान करता है। यह फलों, अंगूर, ईख आदि में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के आवाज़ की ध्वनि के द्वारा वोकल कॉर्ड से उत्पादित होती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, कंपन के द्वारा। मनुष्य के आवाज़ की ध्वनि कंपन के द्वारा वोकल कॉर्ड से उत्पादित होती है। स्त्रियों की पतली आवाज़ तारत्व अधिक होने के कारण तथा पुरुषों की मोटी आवाज़ तारत्व कम होने के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सिलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, टमाटर। टमाटर ऑक्सिलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गुण द्विबीजपत्री पौधों का एक गुण नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, रेशेदार जड़। रेशेदार जड़ द्विबीजपत्री पौधों का एक गुण नहीं है। ऐसे बीज जिसमें दो बीज पत्र होते हैं द्विबीजपत्री कहलाते हैं, अर्थात इन्हें दो बराबर दलों में विभक्त किया जा सकता है, जैसे दालें, सेम, आम आदि। द्विबीजपत्रीय पौधों में रेशेदार जड़ों का अभाव होता है। रेशेदार जड़ एक बीजपत्री पौधे की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, निकोटीन। निकोटीन पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखे या शारीरिक रूप से सूखे आवास में जीने के लिए अनुकूलित पौधे को क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, जीरोफाइट। सूखे या शारीरिक रूप से सूखे आवास में जीने के लिए अनुकूलित पौधे को जीरोफाइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेदन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए। स्वेदन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य मानव का कौन सा हिस्सा प्रति माह लगभग आधा इंच की दर से बढ़ता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, बाल। सामान्य मानव का बाल हिस्सा प्रति माह लगभग आधा इंच की दर से बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विषाणु की विशेषता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, विषाणु केवल मेजबान पर ही बहुगुणित होते हैं। विषाणु की विशेषता, विषाणु केवल मेजबान पर ही बहुगुणित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, प्रोथेलस। प्रोथेलस एक कीटभक्षी पौधा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवाल को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर किस रसायन का उपयोग किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, कॉपर। शैवाल को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर कॉपर रसायन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक मोनोसैकेराइड शर्करा नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, माल्टोज। माल्टोज एक मोनोसैकेराइड शर्करा नहीं है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज तथा गैलेक्टोज तीनों मोनोसैकेराइड है, जबकि माल्टोज ओलिगोसैकेराइड है जो कि एक डाइसैकेराइड है। माल्टोज के जलीय अपघटन से 2 इकाई ग्लूकोज के प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जानवर आमतौर पर ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, ध्रुवीय भालू। ध्रुवीय भालू जानवर आमतौर पर ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।